संजय जी आ रहा हूं एग्जैक्टली इसके बाद। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आचार्य जी अपने जमाने के हैंगओवर में अटक गए हैं। हैंगओवर 1970 में जब इंदिरा जी ने बीबीसी के ऊपर प्रतिबंध लगाया था तो उन्होंने क्लियर कट कहा था सरकार के खिलाफ स्टोरी छापी है, इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाया था। दर्शकों को बता देना चाहता हूं, बंद करके ताला लगवा दिया था बीबीसी के दफ्तर पे, और जो उनके इंग्लैंड के कर्मचारी थे उनको जबरन पकड़कर ब्रिटेन की फ्लाइट में बैठा दिया गया था और साफ साफ कहा था भारत के खिलाफ खबर, हमारी सरकार के खिलाफ खबर छापी है। इसलिए हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने तो सिर्फ यह कहा कि जो आपको नोटिसेस दिए गए जो कि फॉरेन फंड ट्रांसफरिंग ऑफिसर्स के द्वारा हैं, फॉरेन फंड के एलोकेशन के लिए हैं, वो भी आपने नहीं माने, तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आपको नोटिस दिया है, उस पर भी आपने प्रतिक्रिया नहीं वर्क की है। तो ये तो एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो किसी भी भारतीय व्यक्ति या भारतीय संस्था बताइए संजय जी। हाँ, आपके जमाने में और भी था। 14 अगस्त 1975 को कांग्रेस के सांसदों ने प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि इस पे बैन लगा देना चाहिए क्योंकि इनके खिलाफ है, और इनको अपने जमाने का इसलिए याद होगा, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। जब 1987 में एक बड़े अखबार ने स्वर्गीय राजीव गांधी से बोफोर्स को पर डे 10 प्रश्न पूछने शुरू किए थे तो इनकम टैक्स का छापा ही नहीं पड़ा था, बिजली काट दी गई थी, बंद कर दिया गया था अखबार। नाम बताना हो तो याद दिला दे, इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रहा हूं आपसे। तो आप अपने जमाने के हैंगओवर में अटके हुए, इसलिए आपको लग रहा, हम साफ कह रहे हैं ये बिल्कुल टेक्निकल मामला है, केवल फॉरेन फंड के बारे में जानकारी न देने के कारण लोग जानकारी लेने गए। संजय सिंह कुछ प्रकार के न्यूज से कोई मतलब। संजय सिंह 1 वर्सेस 1 बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। आचार्य जी वापस आ रहा हूं। बीबीसी के ऊपर देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीबीसी, हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीबीसी पे मोहर लगाई थी। अभी आपके सामने सुधांशु त्रिवेदी जी ने कितनी खूबसूरत बात की और कितना शानदार तरीके से बीबीसी की रिपोर्टिंग पर मोहर लगाई उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। वो ये कह रहे हैं कि जब इस देश में इंदिरा गांधी की तानाशाही थी, जब इस देश में आपातकाल लगा था, तो उस समय बीबीसी ने जो रिपोर्टिंग की उससे घबरा कर इंदिरा गांधी ने उनके दफ्तर सील कर दिए, उनको गिरफ्तार कराया, उनको भेजा। क्या इस कार्रवाई को 70 में मीडिया पर अरे सुन तो लीजिए, अब बीच में मत बोलिए। मीडिया पे हथौड़ा मानते हैं नहीं मानते हैं? आपातकाल का समर्थन करते हैं? की मैंने बात कही, आपातकाल अच्छी चीज थी। अगर बीबीसी ने उसके खिलाफ रिपोर्टिंग की, अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। आप बोल रहे थे मैं सर, मैंने 1970 बोला, 70 में आपातकाल नहीं था। अरे आपातकाल 25 जून 75 को आया। अरे भैया सुनिए, पहले बोलिए। अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। तो इसका मतलब इंदिरा गांधी को ये उनकी तानाशाही के खिलाफ जो खड़े थे, जब बीबीसी उस समय रिपोर्टिंग कर रहा था, रत्नाकर भारती एक नाम मुझे याद है, उसको एक कंधे पे लेके घूम रहे थे ये जनसंघ वाले, पूरी की पूरी उस समय की जो आज बीजेपी है उस समय की जनसंघ है। और मैं बात नहीं करना चाह रहा था, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। राष्ट्रवाद सीखना है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से, जिन लोगों ने आजादी के पहले इस देश में सिंध प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई, वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे। जिन लोगों ने 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे। जिन